हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास के शुभ आरंभ की बहुत बहुत मुबारकबाद। कार्तिक मास जो है बहुत ही बेसब्री से सभी भक्तगण इंतजार करते हैं। आपको मालूम ही है कि साल भर में एक बार ही आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास का इंतजार मुझे भी है और आपको भी रहता है। कार्तिक मास जो है अब शुरू होने वाला है 10 अक्टूबर 2022 से। श्रीधाम वृंदावन में सारे ब्रज मंडल में ठाकुर जी की नाम की चर्चा होती है। खूब त्योहारों की जड़ी लग जाती है। रोजाना त्योहार ही त्योहार हो जाते हैं ब्रज धाम में। कार्तिक मास में जो भी आप कार्य करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, ठाकुर जी के अगर आप चरणों में निवास करते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी के चरणों में, तो ठाकुर जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्त को उठाकर गले लगा लेते हैं। ऐसा प्रभाव आता है कार्तिक मास में। देखिए, कार्तिक मास जो है 10 अक्टूबर 2022 से इसका शुभारंभ होने से लेकर 8 नवंबर 2022 को इसका विश्राम होगा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका विश्राम हो जाता है और 8 नवंबर 2022 को होगा। अब कार्तिक मास का जो है महत्व क्या है? बेसिकली ठाकुर जी रीझते हैं इस मास में खास तौर अपने भक्तों के लिए। और भक्त कौन से कम होते हैं? भक्त कतई कम नहीं होते कि कन्हैया हम तो तेरे पीछे पीछे हैं, आना ही होगा हमारे समक्ष, अपने गले लगाना ही होगा हम भक्तों को। कार्तिक मास जो है आपको पता ही है, ब्रज 84 कोस की यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। लीलाधर ने अनेकों लीलाएं रची हैं, खाली श्रीधाम वृंदावन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, श्रीधाम वृंदावन तो प्रेम नगरी है और वन में ठाकुर जी ने प्रेम दर्शाया है। और प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अरे जहां राधा नाम की रटना होगी और कन्हैया भागे चले आते हैं। जब भी आप जाते हैं ब्रज मंडल में, ब्रज धाम में या वृंदावन धाम में, तो वहां तो दीवारों पर लिखा हुआ है राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पेड़ों पर लिख रखा है श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जिस प्राणी ने राधे नाम की रटना लगा ली वो तो ठाकुर जी ने अपने स्थानों में स्थान दे देते हैं, अपने चरणों में रख लेते हैं उस भक्त को। तो क्या है, जहां भी रहते हैं आप श्री राधा रानी महारानी की रटना अवश्य लगा दीजिएगा। लगाते रहिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, ब्रज मंडल के बारे में बताइए, श्रीधाम वृंदावन में लेकर जाइए, 84 कोस की यात्रा करवाइए अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को। देखिए, 84 कोस की यात्रा का बड़ा महत्व है। मैंने पीछे भी बताया, अपने वीडियो में बताया आपको कि हम भी जल्द 84 कोस की यात्रा इसी चैनल पर ब्रज लीला ब्लॉग्स में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा होने जा रही है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ठाकुर जी की अवश्य कृपा होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके हमारा ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह बढ़ता है। आप समझिए ना मेरी बात को। उससे क्या कि सब्सक्राइब करने का मतलब है, बेल आइकॉन का बटन दबाने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई भी वीडियो धार्मिक डालते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपके मोबाइल पर या आपके टीवी चैनल पर घंटी बेल बज जाती है, तो आप उसको खोल के सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। और यात्रा जो ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करना है वो तो बड़ा अचंभित करेगा आपको। 10 वर्षों से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं,
10 वर्षों से लगातार आज भी शूटिंग करते हैं। जो जो त्यौहार हमें नज़र आता है हम शूट कर लेते हैं, उसका वीडियो बनाकर रखते हैं और एडिटिंग शुरू होनी है। इसमें इतने भजन कीर्तन है जो जो ब्रज रस के हैं, गीत हैं, ब्रजधाम के गीत हैं, उनको फिल्माया गया है, उनको गवाया गया है। और ब्रज रसिक जो हैं, वृंदावन के माने हुए सचिन जी, सचिन ब्रजवासी से हमने गवाए हैं। और बहुत सारे जो पार्श्व गायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनसे भी गवाया है हमने। और हस्तियों ने कार्य किया है, विशेष भूमिका तो निभाई है हमारे अभी श्री अरुण बाली साहब, जो अभी ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए हैं 2 दिन पहले। उन्होंने तो बहुत ही आनंदमय ब्रज यात्रा करो, ब्रज यात्रा करो, ब्रज यात्रा करो का उन्होंने फिल्माया है। उन पर हमने बड़े प्रसन्नचित्त थे कि ठाकुर जी ने मुझे ये मेरे से गीत गवा लिया है। उन्होंने फिल्माया गया है, जो फिल्म स्टार अभी आपने न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि वो ठाकुर जी गोलोक धाम चले गए हैं 2 दिन पहले। आप देखना, अभी ट्रेलर डालने वाले हम लोग, प्रोमो डालेंगे ब्रज यात्रा का, कुछ दिनों में डाल देंगे, आप देख लेना, उन्हीं पर होगा। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों ने ठाकुर जी के चरणों में सेवा दी है ब्रज यात्रा सीरियल में। चलिए हम चलते हैं कार्तिक मास की ओर। 10 अक्टूबर 2022 को कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है। कार्तिक मास में पूजा अर्चना का विशेष प्रभाव होता है ठाकुर जी के लिए। तो आप भी ब्रज यात्रा की ओर प्रस्थान करें, 84 कोस की यात्रा करें श्रीधाम वृंदावन में। कार्तिक मास में क्या क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। बहुत सारे त्यौहार आते हैं, इसी दौरान आते हैं। ये विशेष शुद्ध और पावन कार्तिक मास होता है ठाकुर जी के लिए। तो देखिए, ये जो मास जो कार्तिक मास है ना, ये कार्तिक मास जो है वो ठाकुर जी के लिए ही बना है। ठाकुर जी ने अपने आप उनको बनाया है कार्तिक मास को। कार्तिक मास में किए गए कार्य, हरेक पूजा भक्ति, और ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। ये ऐसा मास है, भक्तगण उमड़ पड़ते हैं ब्रज यात्रा की ओर। श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, परिक्रमा लेते हैं, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लेते हैं और गिरिराज पर्वत की, गिरिराज बाबा की परिक्रमा लेते हैं। परिक्रमा शुरू हो जाती है। देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि क्या क्या त्यौहार आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए। सर्वप्रथम आएगा अभी करवा चौथ, वही अष्टमी आएगी, रामा एकादशी, धनतेरस, दीपावली, गिरिराज पूजा, छठ पूजा, गोपाष्टमी, देवी उदाना एकादशी, तुलसी विहार आता है, तुलसी विवाह आता है, पूर्णिमा और दीपावली आती है। देखिए, जो मैंने तुलसी विवाह की बात की, यहां पर तुलसी विवाह किया जाता है, किनसे किया जाता है? भगवान शालिग्राम जी से। अगर आप अपने निवास स्थान पर भगवान शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं, कार्तिक मास में पूजा अर्चना करते हैं विधि पूर्वक, तो भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और उस निवास पर वो प्रस्थान भी करते हैं, वहां निवास भी करते हैं, वहां आते हैं। तो जो शालिग्राम भगवान है, असली कौन से होते हैं? कई लोग तो दुकानदार ऐसे ही पत्थर उठाया दे देते हैं, जी नहीं। गंडक नदी के, सुनिए ध्यान से, गंडक नदी से जो उत्पन्न होते हैं शालिग्राम, मार्बल होते हैं, पत्थर स्टाइल में होते हैं, गोल होते हैं, कोई ओवल शेप में, अलग अलग शेप्स में होते हैं, वही ओरिजिनल है। उन्हीं को लेकर आप घर में स्थापना करनी चाहिए। उनमें क्या होता है, अगर क्या चीजें हैं मैं बताता हूं, और भी इस समय मेरे पास नहीं, मैं दिखाता, अभी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में शालिग्राम जी क्या है वास्तव में। आप जोड़ते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए, ताकि मेरे जितने भी चर्चाएं हैं, ये धार्मिक चर्चाएं हैं, आप तक पहुंच सके। शालिग्राम जी मैं दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में।
आप जोड़ते जाइए, 1-2 दिन में मैं डाल लूँगा वीडियो, आपके समक्ष आऊँगा मैं। तो शालिग्राम जी क्या है वास्तव में? भगवान हरि विष्णु जी का वास होता है उसमें, साक्षात रूप से। उनको अगर खोला जाए बीच में, वो उनको थोड़ा सा किसी ढंग से खोला जाता है, 2 फाड़ कर दिए जाते हैं। बहुत सारे शालिग्राम में भगवान श्री हरि विष्णु जी का चक्र बना होता है। हल्का हल्का सोना भी लगा होता है, अगर आप देखेंगे ना, हमारे पास है, मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो वो सुदर्शन चक्र भी कई तरह के हैं उसमें, जो ओरिजिनल बनते हैं, अपने आप बनते हैं। ये नहीं कि किसी से मशीन से बनाए जाते हैं, जी नहीं, कुदरत का करिश्मा है, भगवान श्री कृष्ण का करिश्मा है। क्योंकि भगवान हरि विष्णु जी के अवतार इतने हुए हैं भारतवर्ष में, इतने इस धरा पर अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का। तो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला अपरंपार है, ये पालनहार है, सारी सृष्टि को पालते हैं। तो कार्तिक मास अब शुरू होने जा रहा है, आप भी तैयारी करिएगा। भक्तगण जो हैं सभी भक्तगण हैं। जो प्राणी श्री धाम वृंदावन नहीं गया है तो वो अवश्य जाके आए, ये मेरा चैलेंज है। आप वहीं के होके रह जाएंगे। जिस वक्त आपने बिहारी जी के राधे राधे कर दी, आंखें 4 हो गई, आप वहीं के वहीं हो जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कई बार क्या होता है, हम अपने दूसरे चैनल में बोलते हैं तो लोग कहते हैं पागल आ गया। बिल्कुल पागल है। ठाकुर जी के लिए पागल है, किसी और के लिए नहीं। सुनिए ध्यान से, जो ठाकुर जी ने ऐसी जिस प्राणी पर कृपा बरसा दी कि पागल लोगों ने कहना शुरू हो गया, समझो ठाकुर जी ने अपना आशीर्वाद उस भक्त को दे दिया। हमें पागल कहते हैं लोग, कहने तो अच्छी बात है, ठाकुर जी के पागल हैं, बिल्कुल हैं। तभी तो ये चैनल बनाया है, ब्रज लीला व्लॉग्स, पागलों का चैनल है। सीधी सी बात, हम पागल हैं। तो क्या है, आगरा के पागल तो ठीक हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, आगरा में पागल खाना है, वहां के पागल ठीक हो जाते हैं। जो कन्हैया के श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वृंदावन के पागल वहीं के पागलपन में, पागल खाने में जमा हो जाते हैं। हम तो वृंदावन के पागल खाने में हैं, ठाकुर जी के चरणों में हैं। पागलों की तरह बातें करते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं, पागलों की तरह राधे राधे बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्तिक मास एक ऐसा शुभ और शुद्ध मास है जिसमें आप अगर भक्तिमय में पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को स्थापित करते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्थापित करते हैं, जुगल सरकार को स्थापित करते हैं, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करिएगा, श्रद्धा पूर्वक। मांस मछली का सेवन छोड़ दीजिए, धूम्रपान मदिरा का सेवन छोड़ दीजिए। अरे नशा करना है तो कन्हैया का नशा करके देखिए ना, ये नशा खत्म ही नहीं होगा। ऐसा नशा है, ऐसे नशे की लत पड़ेगी, आप खुद कहेंगे जो मैं पीता था वो तो पैसा बर्बाद करता था, इसमें तो मैंने कमाई कर ली। हकीकत है, हकीकत है। ऐसे कन्हैया है हमारे, ये ध्यान रखना। आप जाइए, कार्तिक मास पे यात्रा करिए। और हमने तो की हुई है, हम तो करते रहते हैं ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। एक बड़ी परिक्रमा है जो गिरिराज धरण की है, एक छोटी परिक्रमा है जो राधा रानी की है। रात्रि के वक्त तो बहुत आनंद आता है, हम तो सुबह भी की है, हमने करते रहते हैं हम लोग। तो ठाकुर जी की ऐसे कृपा है। मैं बताता हूं आपको, जब आप गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हैं, एक तो सड़क पक्की बनी हुई है, ठीक है, एक सड़क पक्की बनी है, उस पर भी चलते हैं हम लोग। पहले तो गाड़ियां चलती थी, अब उन्होंने बंद कर दी है। वहां के प्रशासन ने गाड़ियां आने जाने का बंद कर दिया, क्योंकि चोट भी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, भारी भीड़ होती है, भक्तगण लाखों की तादाद में उमड़ पड़ते हैं। अब गिरिराज की परिक्रमा शुरू हो जाएगी और 84 कोस की यात्रा शुरू हो जाएगी। क्या है कि जब आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, प्रवेश द्वार है, वहां आप प्रवेश करेंगे तो नीचे लौट जाइएगा ठाकुर जी के चरणों में, वहां पर सड़क पर लौट जाइए। मत देखिए कि आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, मत सोचिए, लोटे लेट जाइए, बिल्कुल दंडोत वर्क, बिल्कुल हाथ दोनों के करके लेट जाइए, नमस्कार करिए।
उसके बाद आगे चलिए राधे राधे करते हुए। बड़ी संगत आती है लाखों की तादाद में। तो क्या है कि आगे जाकर एक रास्ता कच्चा मुड़ता है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। थोड़ी आगे जाके 1 आधा किलोमीटर के बाद जो मुझे ध्यान है वहां अंदर जो गिरिराज जी शुरुआत हो जाते हैं। गिरिराज जी बोल गिरिराज बाबा की जय, गिरिराज धर्म की जय। तो कच्चे रास्ते पे जाना है आपको, साक्षात दर्शन होंगे गिरिराज जी के, और फिर गिरिराज जी के ऊपर जाने का भी रास्ता मिलेगा आपको। मैं जो बता रहा हूं उस पर अमल करिएगा, ध्यान करिएगा। और ऊपर जाने के पश्चात ओ हो, आपको ऐसे नजारे दिखाई देंगे, साक्षात हकीकत है, ये सच है, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, कोई झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूं। ऊपर जाएंगे आपको ठाकुर जी की लीला स्थली है वहां पर, साक्षात वो चिन्ह आज भी नजर आएंगे जो ठाकुर जी ने वहां पर एक झूला टाइप बना हुआ ऐसे पत्थर पे घिसा हुआ है, तो वो झूला झूलते थे एक तरंगा। एक ऐसा पत्थर है वहां पर जिसपे जो विवाहित औरतें हैं वो सिंदूर सा निकलता है, ऐसे घिसाती सिंदूर निकलता है, वो लगाती है। एक पे तबला बजता है मार्बल में, सुना कभी आपने पत्थरों में तबला बजे? नो, बिल्कुल नहीं। और एक क्या है, एक इतनी इतनी लंबी लंबी काला पत्थर है, काला पर्वत है वो, इतनी लंबी लंबी, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी तक, काफी हद तक लंबी, मैंने अंदाज से बता रहा हूं जी। सफेद रंग की पत्थर मार्बल बीच में लाइनें पड़ी हुई हैं, वो कैसे हो गया, वो कहानी क्या है? अब मैं थोड़ी सी बीच में कार्तिक मास का मैं वर्णन कर रहा हूं, उसी के बीच में मैं बता रहे जा रहा हूं आपको। वैसे मेरा जो सीरियल होगा ब्रज यात्रा, उसमें आपको साक्षात रूप से दिखाएंगे भी, पूरा दिखाएंगे। इसलिए आप मेरा ये चैनल ब्रज लीला ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है, शेयर भी करिएगा। तो क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे ब्रज धाम में, तो वहां जो ब्रजवासी थे, तब की बात कर रहा हूं, ठाकुर जी के जमाने की, ब्रजवासी थे, वो इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा अर्चना करते थे। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं करनी इनकी पूजा अर्चना, तो उस वक्त पूजा अर्चना नहीं हुई। तो क्या हुआ, इंद्रदेव नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, उन्होंने बारिश तूफान ला दिया सारे ब्रजधाम में, सारा इतना इतना पानी आ गया, तबाही होनी शुरू हो गई। सब ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया आपने कहा था कि पूजा ना करो, देखो इंद्रदेव रुष्ट हो गए, आप क्या किया जाए? उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप भली भांति मेरी बात से आप बिल्कुल हामी भरेंगे कि मैं ठीक वर्णन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता ना करिए, आप चलिए मेरे साथ आइए। गोवर्धन पर्वत थे, बहुत बड़े थे तब तो, अब तो तिल तिल करते हुए रोज नीचे की नीचे धस रहे हैं। कलयुग का प्रताप है ना, कलयुग का प्रताप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कर किया, अपनी चिच्ची उंगली, कनिष्ठा उंगली से गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, उठा लिया। तो वहां के जो ग्वाले थे और ब्रजवासी थे, सब डंड छड़ियां लेके आ गए, है कन्हैया नीचे ना दबजे, लगा दी। उनको ये तो पता नहीं था, ये लीलाधर भगवान, साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में, सब रूप भगवान श्री कृष्ण यहां पर है, पालनहार यहां है। तो वो सोच रहे थे सारे वासी, जो गोकुल वासी सारे से या ब्रजवासी थे, कि भाई नहीं छड़ी लगा देते हैं, कहीं पर्वत नीचे ना गिर जाए, नहीं अभी हम हमारे साथ हम सभी दब ना जाएं। बस ये क्या हुआ, बारिश होती रही, सभी के सभी जो ब्रजवासी थे पेड़ पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। अब इंद्र ने देखा, ये क्या हो गया? तो इंद्र ने जब देखा ये तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, वो वहां पर उपस्थित हुए और माफी मांगी और बारिश हटी, और इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी को वहां पर कामधेनु गाय उपहार स्वरूप दी। तो वो क्या था कि वो जो धाराएं निकली थी कामधेनु की, तब उस वक्त की बात है, कामधेनु की जो धाराएं दूध की निकली थी, वो आज भी पत्थर के रूप में वहां पर फैली हुई हैं, बड़ी लंबी लंबी, बड़ी लंबी लंबी, आज आप जाकर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं।
ये नज़ारे कार्तिक मास में आपको बहुत सारे स्थानों के दर्शन होंगे, क्योंकि कार्तिक मास में अब ये 10 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। ब्रज यात्रा करो, ब्रज यात्रा करो। कार्तिक मास में किए गए सारे जो कार्य हैं, शुभ कार्य, ये इतना शुभ और शुद्ध मास है कि कुछ भी कार्य करिए ठाकुर जी को याद करके, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु ने, पालनहार ने हमें हमें भारत देश के, भारतवर्ष में हमें जन्म दिया, इस पावन धरा पर जन्म दिया है। मुझे दिखा दीजिए वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ ऐसे स्थान होंगे? कहाँ है? जब सारा वर्ल्ड ही गोरे क्या, काले क्या, हरे कृष्णा का महामंत्र जाप कर रहे हैं और लाखों की तादाद में वो भी यात्राएं करते हैं। श्री धाम वृंदावन में रुके हुए हैं, वहां पर आते रहते, जाते रहते, 6-6 महीने, 3-3 महीने यहाँ वास करते हैं और कईयों ने तो परमानेंट यहाँ पर वास कर लिया है। देखिए, उनकी जो वेशभूषा थी, अपनी वेशभूषा को छोड़कर चोटियां रख ली हैं उन्होंने, कंठी धारण कर ली है और धोतियां बांध ली है। ऐसे ही उनकी जो महिलाएं हैं गोरे लोगों की, वो भी ठाकुर जी को रिझाती हैं, धोती पहनती है कॉटन की, तिलक लगाती हैं और माला जाप करती हैं। अरे हमारे तो कन्हैया हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने अवतार लिया है, हम लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? कार्तिक मास में आप जाइए श्रीधाम वृंदावन में, आइए और 84 कोस की यात्रा करिए। आपको साक्षात रूप में कन्हैया जी की लीला स्थलियों के दर्शन होंगे। ये सौभाग्य इस महीने ही मिलता है और मैंने ये कई भक्तों से सुना भी है, मैंने ऐसा कि जब जो रात्रि को यात्रा करते हैं कार्तिक मास में, या गिरिराज जी की परिक्रमा लेते हैं, तो उनको आसमान में ज्योतें जगती हुई नजर आती है। ऐसे सुना है हमने, बिल्कुल साक्षात होगा जी, ये ज्योतें नजर आती हैं कई भक्तों को जो श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में लौटते हैं, तो ठाकुर जी ये दर्शन करवाते हैं। वास्तव में कौन होते हैं वो पता है आपको? अंतरिक्ष में, सौर मंडल में जो देवतागण हैं, आसमान से ही वो ब्रज धाम की आरती उतारते हैं, गिरिराज की आरती उतारते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की आरती उतारते हैं। जिसने ये सौभाग्य, जिसने ये दर्शन कर लिए, ठाकुर जी की लीला अपरंपार है, उन पर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये देखिए, मैं दोबारा बोलता हूं आपको, त्योहार आते हैं कार्तिक मास में, इतने त्योहार, वाह क्या बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कार्तिक मास जो है 10 अक्टूबर 2022 से इसका शुभारंभ और 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका विश्राम हो जाएगा। करवा चौथ आने वाला है, होली अष्टमी आने वाली है और रामा एकादशी, धनतेरस, दीपावली तो जो हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, गिरिराज पूजा भी बहुत ही वहां का जो माहौल होता है कृष्णमय होता है। गिरिराज पूजा पर सभी भक्तगण भागते हैं और वहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, सारे ब्रज मंडल में। और छठ पूजा होती है, छठ पूजा कितने विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम लोग करते हैं। और गोपाष्टमी भी होती है और देवी उदाना एकादशी भी आती है, तुलसी विवाह भी होता है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह मनाया जाता है। और पूर्णिमा आती है, देखिए देव दिवाली भी आती है। तो इतने सारे जो त्योहार हैं वो सिर्फ कार्तिक मास में ही आते हैं। इसलिए कार्तिक मास जो है बहुत ही शुभ और पूजा भक्ति वाला ये मास है। आप कार्तिक मास में जाइए, श्रीधाम वृंदावन आइए, 84 कोस की यात्रा करिए, अपने परिवार को भी ठाकुर जी, देखिए ये जन्म पता नहीं बार बार मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपने ये आनंद
ये सुख नहीं प्राप्त किया तो मानव जीवन, जो ठाकुर जी ने हमें मानव जीवन में भेजा है, पता नहीं अगला जन्म किस जीव में हम जाएंगे। जो ठाकुर जी की आज्ञा होगी वो वही तो होगा। कई लोग कहते हैं जी मोक्ष मिल जाए, मैं कहता हूं बिल्कुल ना मिले हमें, मुझे तो ना मिले। हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, हर जन्म में, हर जन्म जन्मांतर में आप मुझे इसी तरह अपनी सेवा देते रहिए, मैं आपका गुणगान करता रहूं और आपके धरा पर श्रीधाम वृंदावन ब्रज मंडल में इसी तरह लोटिया जमीन पर धरती पर खाता रहूं। ये जो आनंद है, मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर आनंद नहीं लूट सकता मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझे इसी तरह जीवन दीजिए, जो ब्रज धाम में मैं आपके चरणों में लौटता रहूं, लौटता रहूं, लौटता रहूं और राधे 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 की रटना लगाता रहूं। तो आइए आप भी कार्तिक मास में शुभ कार्य शुरू कीजिए। जो भी करना चाहते हैं आप, व्यापार करना चाहते हैं, अगर व्यापार स्थान पर आप ठाकुर जी के आप एक तुलसी माला लीजिए और घर में तुलसी लगाइए। तुलसी की पूजा अर्चना होती है बकायदा। जिस घर में तुलसी हो गई, श्याम तुलसी रखिए, राम तुलसी भी आती है, तुलसी तो कई प्रकार की है। अब मैं बताता हूं मेरे घर में, मेरे निवास स्थान में अचंभित बात बता रहा हूं अभी आपको, मुझे याद आ गई। सुबह भी देख रहा था, मैं रोजाना दर्शन करता हूं। गुलाब के गमले लगा रखे हैं मैंने, गमलों में गुलाब के पौधे। तुलसी के मेरे 4 गमले अलग हैं, सब तरह की तुलसी हमने रखी हुई है, पूजा अर्चना करते हैं। गुलाब के पौधे में अचानक दोनों गमलों में श्याम तुलसी उत्पन्न हो गई, बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो गई, हमने बीज नहीं, कोई तुलसी साथ ही नहीं। तुलसी हमारी एक जगह पर है और ये गुलाब के दूसरे स्थान पे है, दूरी है उसमें बहुत ज्यादा। तो हमने देखा कहीं ऊपर से कोई, जो हमारे जो जहाँ ऊपर वाले रहते हैं वहां पे कोई तुलसी का पौधा तो नहीं लगा हुआ, शायद बीज उड़ के आ गया। बिल्कुल नहीं है। तो ये अचंभित करते हैं, क्योंकि हम सदैव ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्यशाली वो है कि वो 2 पौधे जो तुलसी के, देखिए तुलसी के 2 पौधे, वो श्याम तुलसी है। एक तो राम तुलसी होती है ना, उसमें हरे हरे रहते हैं। श्याम तुलसी की जो डंडी होती है वो ब्लैक कलर में होती है, सांवले रंग की। 2 निकले हैं। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने आप हमारे गमले में ठाकुर जी की कृपा है ये। तो आप भी विधि पूर्वक ठाकुर जी के पूजा अर्चना करिए, अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करिए, अपने जुगल सरकार की करिए और अपना ये शालिग्राम जी की स्थापना करिए। हम अगले वीडियो में शालिग्राम जी दिखाने वाला हूं मैं आपको, इसलिए आप फौरन शालिग्राम जी के अद्भुत से भी अद्भुत शालिग्राम जी के दर्शन कराऊंगा, जिसमें सुदर्शन चक्र होते हैं और गोल्ड भी लगा होता है, उसमें सोना भी होता है, अपने आप प्रकट होते हैं गंडक नदी में। तो कार्तिक मास में आप शालिग्राम जी अवश्य ओरिजिनल वाले लेकर स्थापित करिए और तुलसी विवाह का भी आयोजन करिए। आप कार्तिक मास का मतलब यही है कि त्योहारों की झड़ी लग जाती है, त्योहारों की जड़ी, वाह क्या बात है। और ब्रज यात्रा करिए। इसी के साथ अब मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं, आशीर्वाद दीजिए। जो मैं ब्रज यात्रा सीरियल अपने इसी चैनल पर ब्रज लीला व्लॉग्स में शुरू करने वाला हूं, ताकि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जितनी जल्द हो सके हम शुरू करें, ठाकुर जी की कृपा से ही होगा, हम तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकता है आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की जय, जय जय श्री राधे श्याम।